अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरह सूरज निकलने से पहले सितारे छुप जाते हैं, सुबह की सफेदी जाहिर हो जाती है, सूरज की लाली सूरज के निकलने का इशारा देने लगती है, उसी तरह जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जमाना करीब आ गया तो पूरी कायनात में बहुत से ऐसे अजीब अजीब वाक़यात जाहिर हुए जो दुनियावी सिस्टम से हटकर थे। जाहिर होने वाले वो वाक़यात पूरी कायनात को झंझोड़ कर एक खुशखबरी देने लगे कि अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली है। चुनाचे अब्राहम के लश्कर की बर्बादी और अचानक रहमतों की बारिश से सरजमी अरब का हरा भरा हो जाना और बरसों का सूखा खत्म होकर पूरे मुल्क में खुशहाली आ जाना, बुतों का यानी पत्थर की मूर्तियों का मुंह के बल गिर पड़ना, मुल्क फारस के पुजारियों की 1000 साल से जलाई हुई आग का एक लम्हे में बुझ जाना, शाम और कोफा के बीच समावा की सूखी नदी का अचानक पानी से भर जाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी के बदन से एक ऐसे नूर का निकलना जिससे बसरा के महल रोशन हो गए। यह सब वाक़यात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही जाहिर होकर पूरी यूनिवर्स को एक खुशखबरी देने लगे कि मुबारक हो, वह सह पर्दे से बाहर आने वाला है। गदाई को जमाना जिसके दर पर आने वाला है। मुहज़ अबू नुऐम ने अपनी किताब दलाल नुबू में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत से यह हदीस बयान की है कि जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का नूर हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन मुकद्दस में पहुंचा तो पूरी दुनिया के तमाम जानवरों, खास तौर से कुरैश के जानवरों को अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत अता फरमाई और उन्होंने साफ सुथरी जुबान में ऐलान किया कि आज अल्लाह ताला का वह मुकद्दस रसूल माँ के सिकम में जलवा गिर होगा जिसके सर पर पूरी दुनिया की इमामत का ताज है और जो पूरी दुनिया को रोशन करने वाला चिराग है। प्यारे दोस्तों, पूरब के जानवरों ने पश्चिम के जानवरों को खुशखबरी दी, इसी तरह समंदरों और दरियाओं के जानवरों ने एक दूसरे को एक खुशखबरी सुनाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त करीब आ गया है। खतीब बगदादी ने अपनी सनद के साथ एक हदीस रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा बादल का टुकड़ा आया जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हिनहिनाहट और परिंदों के उड़ने की आवाज थी और कुछ इंसानों के बोलने की आवाज भी सुनाई देती थी। फिर एकदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने से गायब हो गए और मैंने सुना कि एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरब से पश्चिम तक सैर कराओ यानी घुमाओ और इनको समंदरों की भी सैर कराओ ताकि पूरी यूनिवर्स को इनका नाम, इनका हुलिया, इनकी तारीफ पता चल जाए और इनको तमाम जानदार मखलूक यानी जिन्नों, इंसान, फरिश्तों और चरिंदों परिंदे सामने पेश करो और तमाम पैगंबरों की खूबियां इनके अंदर डाल दो। इसके बाद वह बादल छट गया। फिर मैंने देखा कि आप रेशम के हरे कपड़े में लिपटे हुए हैं और उस कपड़े से पानी टपक रहा है और कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि वाह क्या खूब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया और पूरी दुनिया की और पूरी कायनात की कोई चीज बाकी न रही जिनके कब्जे में न दिया गया हो। अब मैंने चेहरा अनवर को देखा तो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था और बदन से पाकीजा मुस्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में हरे रंग के एक कीमती पत्थर का प्लेट, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मरतबा धोकर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच नबूवत की मोहर लगा दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़े में लपेटकर उठाया और मुझे दे दिया। अल्लाह ताला फरमाता है जिसका तर्जुमा है, ऐ महबूब, हमने आपको सारे लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। इसी तरह से दूसरी आयत करीमा में है जिसका तर्जुमा है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। यही वजह है कि दुनिया का हर इंसान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। जिन लोगों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पहुंची और उन्होंने आपकी दावत पर लब्बैक कहा, कबूल किया यानी इस्लाम कबूल कर लिया, तो उन्हें उम्मते इजाब कहा जाता है। और जिन लोगों तक अल्लाह के रसूल की दावत नहीं पहुंची, इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, उन्होंने अपने हर धर्मी में इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया, तो वह भी रसूल अल्लाह का उम्मती है। लेकिन वह उम्मत दावत में गिने जाएंगे
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख में उलमा के बीच इख्तिलाफ है, मगर सही और मशहूर तारीख यही है कि आपकी पैदाइश अबर और अबाबील के बाद से 55 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को हुई। मक्का के लोग भी इसी तारीख को मानते हैं और वह लोग इसी तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत के लिए जाते हैं। दुनिया के इतिहास में यह वह निराला और बरकत वाला दिन है कि इसी दिन पूरी दुनिया के बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने वाला यानी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ही आपका बदन पाकीज़ा नाप कटा हुआ, खतना किए हुए, खुशबुओं से नहाए हुए, सजदे की हालत में मक्का शरीफ की मुकद्दस सरजमी में अपने अब्बू के घर के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने बाप को प्यार करते, वह तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो उस वक्त काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे। यह खुशखबरी सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खुशी खुशी काबा शरीफ से अपने घर आए और खुशी के मारे मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया। प्यारे दोस्तों, फिर काबे में ले जाकर खैरों और बरकत की दुआएं मांगी और मोहम्मद नाम रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की लौंडी सुबह खुशी में दौड़ती हुई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी तो उसने खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से सुबह को आजाद कर दिया, जिसका बदला अबू लहब को यह मिला कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा और उसका हाल पूछा तो उसने अपनी उंगली उठाकर यह कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला, सिर्फ सुबह को आजाद करने की वजह से इस शहादत की उंगली के जरिए मुझे कुछ पिला दिया जाता है। इससे यह पता चला कि अबू लहब जो एक सड़ा हुआ काफिर था, उसने हुजूर के पैदा होने की खुशी मनाई तो अल्लाह ताला ने उसको यह बदला दिया, और जब एक मुसलमान हुजूर की पैदाइश की खुशी मनाए, हुजूर का मिलाद मनाए तो उसको अल्लाह ताला कितना बड़ा बदला देगा। इसलिए तो पूरी दुनिया भर में मुसलमान मिलाद शरीफ मनाते हैं। जिस जगह हमारे हुजूर पैदा हुए इस्लाम के इतिहास में उस जगह का नाम मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी की पैदाइश की जगह है। यह बहुत ही बरकत वाली जगह है। इस्लाम के बादशाहों ने इस मुबारक जगह पर बहुत ही शानदार इमारत बना दी थी, जहाँ मक्का के लोग और पूरी दुनिया से आने वाले मुसलमान दिन रात मिलाद शरीफ की महफिल सजाते और सलातो सलाम पढ़ते रहते थे। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी हजरत सोइबा का दूध पिया, फिर अपनी अम्मी हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध पीते रहे, फिर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप को अपने साथ ले गईं और अपने कबीले में रखकर आप को दूध पिलाती रहीं और इन्हीं के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का जमाना गुजरा। अरब के अमीर खानदान वालों का यह तरीका था कि वह अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए आसपास के देहातों में भेजते थे, ताकि देहात की साफ सुथरी आबो हवा में उनकी जिस्मानी सेहत अच्छी हो जाए और वह अच्छी तरह से अरबी जुबान में सीख जाएं। इसी दस्तूर के मुताबिक आप की अम्मी जान ने बचपन में आपको हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ उनके साथ भेज दिया, जहां वह आपको दूध पिलाती रही। इस जमाने में आप से बहुत हैरान कर देने वाले वाक़े सामने आए। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूला फरिश्तों के हिलाने से हिलता था। चांद आपकी उंगली के इशारों पर हरकत करता था। बच्चों की आदत के मुताबिक कभी भी कपड़ों में पाखाना पेशाब न फरमाया, बल्कि हमेशा एक फिक्स टाइम पर हाजत फरमाते। उम्र मुबारक कुछ साल हुई तो बाहर निकलकर बच्चों को खेलता देखते। अगर खेल कूद में शामिल न होते, लड़के खेलने के लिए बुलाते तो फरमाते कि मैं खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया। आपकी जवानी सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, वादों की पाबंदी, रहम और सखावत। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों से हमदर्दी, प्यारों के गम में शामिल होते, गरीबों और मुफलिस की खबर रखते, यहाँ तक कि आपके अंदर तमाम नेक आदतें पाई जाती थीं। लालच, धोखा, फरेब, झूठ, शराब पीना, नाच गाना, लूटमार, चोरी और बुरी बातें करना वगैरह इन तमाम बुरी आदतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक साफ थे। आपकी सच्चाई और वादे में पक्का होने का चर्चा दूर दूर तक पहुँच चुका था। तिजारत यानी बिजनेस आपका खानदानी पेशा था। 13 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का तिजारत सफर किया, जबकि 2 साल की उम्र में तिजारत करने के लिए हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल लेकर उनके गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम का दूसरा सफर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज्यादा निकाह फरमाया, जो आपकी खुसूसियत है। पहला निकाह 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया और जब तक वह जिंदा रही दूसरा निकाह ना फरमाया। आपकी 11 बीवियों के नाम मुबारक यह हैं। नंबर 1 हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। नंबर 2
हजरत सौदा, नंबर 3 हजरत आयशा, नंबर 4 हजरत हफ्सा, नंबर 5 हजरत उम्मे सलमा, नंबर 6 हजरत उम्मे हबीबा, नंबर 7 हजरत जैनब बिनते जहेश, नंबर 8 हजरत जैनब बिनते खुजमा, नंबर 9 हजरत मैमूना, नंबर 10 हजरत जुबैरिया, नंबर 11 हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। 3 बानियां थी जिनके नाम यह हैं। नंबर 1 हजरत मारिया किब्दिया, नंबर 2 हजरत रेहाना, नंबर 3 हजरत नफीसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के 3 बेटे हैं, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। और 4 बेटियां हैं, हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमतुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। तमाम औलाद मुबारका हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई, लिहाजा हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत मारिया किब्दिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के सिकम से पैदा हुए। 40 साल की उम्र में आप मक्का मुकरमा से तकरीबन 3 मील दूर गार हिरा में तशरीफ ले जाते और रब ताला की इबादत में लगे रहते। यहाँ आप पर पहली वही नाजिल हुई। 40 साल की उम्र में ही आपने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। फिर 3 साल तक छिपकर इस्लाम को फैलाने का काम करते रहे। औरतों में सबसे पहले आपकी बीवी हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में सबसे पहले हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लाए। फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत जुबैर बिन अब्बाम, फिर हजरत अब्दुल रहमान बिन हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत लहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी दावत इस्लाम में आ गए। 3 साल के बाद आपने रब तआला के हुक्म से अपने खानदान वालों को इस्लाम की दावत दी। अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन उन्होंने इस्लाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया और नाराज होकर न सिर्फ चले गए बल्कि आपके खिलाफ औल फौल बकने लगे। नबूवत के 4थे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्लम खुल्ला तौर पर दीन इस्लाम को फैलाने लगे। शिर्क और बुत परस्ती की खुल्लम खुल्ला बुराई बयान करने लगे, जिस पर कुफ्र आपके जानी दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि आपको और दूसरे मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफें देने लगे। आपके चचा हजरत हमजा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के इस्लाम कबूल करने से दीन इस्लाम को बहुत ताकत मिली, लेकिन फिर भी कुफ्र की दुश्मनी खत्म ना हुई बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही गई। कुफ्र ने आपके खानदान वालों का मुकम्मल बायकॉट करके एक पहाड़ की घाटी तक कैद कर दिया, जिसे सबे अबी तालिब कहा जाता है। यहाँ आप 3 साल रहे और आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग इलाकों से आए हुए खानदान के लोगों को इस्लाम की दावत देते और हर साल कुछ लोग इस्लाम कबूल कर लेते। ऐलान नबूवत के 13वें साल मदीने से आए हुए 72 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और वापस जाकर अपने यहाँ इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी और धीरे धीरे इस्लाम की रोशनी मदीना से कूफा तक घर घर फैल गई। ऐलान नबूवत के 13वें साल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत करके यानी मक्का को छोड़कर मदीना मुनव्वरा जाने को कहा और बाद में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ खुद भी मक्का छोड़कर मदीना चले गए और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 साल रहे। पहले साल में मस्जिद कुबा व मस्जिद नबवी की तामीर की गई। पहला जुमा अदा फरमाया, अजान और इकामत की शुरुआत हुई। दूसरे साल किबला तब्दील हुआ, यानी बैतुल मुकद्दस के बजाय खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हुए। नमाज, ईदेन व कुर्बानी का हुक्म दिया गया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ निकाह हुआ। मुसलमानों को जंग बदर में जीत हासिल हुई। तीसरा साल कुफ्र के साथ जंग ओहद का वाक़या पेश आया। एक कौल के मुताबिक इसी साल शराब को हराम करार दिया गया। चौथा साल सलातुल खौफ का हुक्म नाजिल हुआ। सलातुल खौफ यह वह नमाज है जो खौफ के आलम में लड़ाई के मैदान में पढ़ी जाती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा और हजरत जैनब बिनते जहेश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया। नमाज, कसर और पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। नमाज, कसरत और पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। 5वां साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया। जंगे खंदक और जंगे बनी मुस्तवक वाक़ हुए। तयम्मुम का हुक्म हुआ।
इसी साल नाजिल हुआ। छठा साल सुलह हुदबे तो रिजवान वाक़ हुए। बैत रिजवान यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से एक वादा लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे बादशाहों को इस्लाम की दावत देने के खत भेजे। हज के बादशाह नजासी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। इसी साल आप पर जादू किया गया और इसके तोड़ के लिए सूर फलक व सूरनास नाजिल हुए। 7वां साल जंग खैबर जंग जातुरका वाक़ हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे हबीबा, हजरत सफिया और हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ निकाह फरमाया और इसी साल हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नमाज असर के लिए आप सल्लल्लाहु ताला की दुआ से सूरज पलटा। 8वां साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगते जिगर हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई और जंग हुनैन वाक़ हुआ। मक्का मुकरमा फतह हुआ। 9वां साल साहबसा हजरत नजासी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया। कई जमा की हुजूर की बारगाह रिसालत में हाजिरी हुई। हज के फर्ज होने का हुक्म नाजिल हुआ। जंग तबू पेश आया जिसके लिए सहाबा इकराम रही आजमीन ने दिल खोलकर माल और दौलत पेश किया। 10वां साल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगते जिगर हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया और इसी साल आपने हज अदा फरमाया जिसे हुज्जतुल अदा कहा जाता है। 11वां साल हिजरत के 11वें साल 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन मुताबिक 12 जून 632 ईस्वी को 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जाहिरी हो गया यानी पर्दा फरमा गए और हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे यानी घर में तदफीन हुए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का वाक्य पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।